यूपी में भू माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन प्लान। सीएम की निगरानी में बनेगी एंटी भू माफिया टास्क फोर्स। मुख्य सचिव करेंगे अध्यक्षता। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में पोषण मिशन के लिए गठित कमेटी भंग। डिम्पल यादव थी कमेटी की सदस्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को सख्त निर्देश। साफ छवि वाला और ईमानदार स्टाफ रखें, दागदार छवि के लोग बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं जनता दरबार। दिन और समय पर अभी फैसला नहीं। किसानों पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। सीधे किसानों के खाते में जाएगा समर्थन मूल्य का पैसा। बिचौलियों को गेहूं खरीदने की इजाजत नहीं। यूपी में समाजवादी श्रवण यात्रा का नाम बदला जाएगा। योगी सरकार का समाजवादी शब्द हटाने का फैसला। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में हड़ताल पर रोक। 30 जून तक एस्मा के तहत हड़ताल पर रोक का आदेश। लखनऊ में नगर निगम की गौशाला में पहुंचे सीएम योगी। मुलायम की बहू का एनजीओ करता है कान्हा उपवंतनाथ स्टाइल के कुर्ते का बढ़ा चलन। लखनऊ की दुकानों में केसरिया कुर्ते की भारी डिमांड। यूपी सरकार ने दिए लखनऊ एनकाउंटर की जांच के आदेश। एनकाउंटर में मारा गया था सैफुल्ला। यूपी के बाद बिहार में भी अवैध बूचड़खानों पर गाज। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रोहतास जिले के 7 बूचड़खानों को किया गया बंद। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी मंचलों पर नकेल की तैयारी। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का ऐलान। मजदूरों को सबक सिखाना जरूरी। मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ाया जाएगा इस्लाम में देश प्रेम के महत्व का पाठ। मदरसा बोर्ड ने जोड़ी सिलेबस में नई किताबें। बरेली में एंटी रोमियो स्क्वाड में शामिल पुलिस वाले पर लड़की को परेशान करने का आरोप। व्हाट्सएप पर भेजता था अश्लील मैसेज। आरोपी सस्पेंड। बेनामी संपत्ति के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई। देश भर के 100 ठिकानों पर जारी है ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन। 300 से ज्यादा जाली कंपनियों पर ईडी की नजर है। कंपनियों पर नोटबंदी के दौरान बहुत सारा कालाधन हवाला के जरिए ट्रांसफर करने का शक। दिल्ली पुलिस ने यूनिटेक के एमडी संजय चंदा को किया गिरफ्तार। कंपनी निवेश में धोखाधड़ी का आरोप। आम आदमी पार्टी पर 97 करोड़ की रिकवरी को सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया सही फैसला। कहा विज्ञापन में हुई पैसे की बर्बादी। कांग्रेस ने 97 करोड़ की रिकवरी पर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने उठाया था सबसे पहले मुद्दा। भिंड में ईवीएम में बटन दबाने पर निकली बीजेपी की पर्ची। उपचुनाव की समीक्षा के दौरान दिखाया जा रहा था डेमो। बीजेपी की पर्ची निकलवाने के बाद चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने दी मीडिया को धमकी। खबर दिखाने पर थाने में बैठाने की चेतावनी। चुनाव आयोग ने भिंड मामले पर दिखाई गंभीरता। जांच के दिया आदेश। आज से हाईवे पर नहीं मिलेगी शराब। दिल्ली की 65 दुकानों पर पड़ेगा असर। 3 साल के रिपोर्ट कार्ड पर आज तक से बोले रेल मंत्री सुरेश प्रभु। पटरी पर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन। रेल मंत्रालय ने टारगेट से बढ़कर किया काम। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जम्मू में कड़ी सुरक्षा। कल उधमपुर में चनैनी नाशरी टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर में होगा जीएसटी पर मंथन। 18-19 मई को श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। दिल्ली की फीडबैक यूनिट बंद करने का आदेश। विजिलेंस ने गठन और खर्च पर उठाए सवाल। सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट। फीडबैक यूनिट पर आरोपों को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार ने साधी चुप्पी। कोलकाता में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ सड़कों पर कार्यकर्ता। चेन्नई में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सोनिया गांधी को लेकर महासचिव एच राजा के बयान का विरोध। झांसी में राम मंदिर के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। गुलाबी गैंग की महिलाओं ने दिया एकता भाईचारे का संदेश। हरियाणा के रोहतक में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर अभिभावक। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। यूपी के देवबंद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प। मौलाना महमूद मदनी के भाई पर रेप के आरोपों को लेकर प्रदर्शन। कानपुर में पुलिस का शर्मनाक रवैया। पीड़ित को थाने में बुलाकर किया बेइज्जत। फौजी भाई को रास्ते में पकड़कर थाने में बिठाया। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई नहीं। ट्विटर के जरिए शिकायत पर सीएम ने दिया था आदेश। अलीगढ़ में दारोगा पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप। रिवॉल्वर तान कर दी भद्दी गालियां। यूपी में बेखौफ बदमाश महिला और बच्ची पर फेंका केमिकल। दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। बीएससी मॉडल की बाइकों को लेकर भड़का गुस्सा। मेरठ में शोरूम में हंगामा। शोरूम मालिक के लोगों पर ग्राहकों से मारपीट का आरोप। दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में मिजोरम की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत। पुलिस को ड्रग ओवरडोज का शक। सूरत में मॉडल से गैंगरेप का मामला। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी व्यापारी गिरफ्तार। अन्य की तलाश जारी। ओडिशा के बारीपदा में रेप आरोपी पर भड़का भीड़ का गुस्सा। 30 साल के शख्स पर 5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप का आरोप।
मुंबई में 1.5 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी बरामद, नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में 15 लाख के पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। मुंबई में 22 मंजिला इमारत से लड़की के सर पर गिरा तवा, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश की राह पर पंजाब, जगरांव में एंटी गुंडा स्क्वाड ने स्कूल कॉलेज के बाहर बढ़ाई गश्त। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में व्यापारी से लूटपाट, पुलिस का वेश धरकर 3.5 लाख कैश और 2 सोने की चेन पर हाथ साफ, 4 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के जोजावर इलाके में शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा, शराब की दुकानें हटाने की मांग पर सड़क जाम। बर्दवान में नकली अंडों के मामले पर प्रशासन गंभीर, आंगनवाड़ी सेंटर में मिड डे मील में भी सिंथेटिक अंडे, खाद्य विभाग ने दिए जांच के आदेश। मधुबनी में पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। पालघर में घर के अंदर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़कियां गिरफ्तार। गाजियाबाद में बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का आरोप, निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला शव, लोगों ने किया हंगामा। हापुड़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, हाईवे पर बिक रही है धड़ल्ले से शराब। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, चारों तरफ धुएं का गुबार। पंजाब के संगरूर में कोल्ड स्टोरेज में धमाका, 1 की मौत, 10 घायल। बेंगलुरु के विनायक नगर में हादसा, आग की लपटों में घिरी रिहायशी इमारतें, 2 लोगों की मौत। झांसी में अस्पताल के बाहर खड़ी कार में आग से अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने फौरन आग को बुझाया, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कबाड़ के गोदाम में आग, दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उदयपुर में नीमच खेड़ा की पहाड़ियों पर भीषण आग, सैकड़ों बीघा जंगल बर्बाद। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने तोड़े 6 साल के रिकॉर्ड, 38.6 डिग्री तापमान के साथ 31 तारीख को मार्च का सबसे गर्म दिन। विदर्भ के चंद्रपुर में मौसम का सबसे गर्म दिन, 44 के पार पहुंचा पारा। वर्धा, कोला, नागपुर में भी भीषण गर्मी। राजस्थान में चूरू में 43 डिग्री पहुंचा तापमान। कोटा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में भी चढ़ते पारे से मुसीबत। उत्तर प्रदेश में बांदा रहा सबसे गर्म, वाराणसी, झांसी, आगरा में भी सामान्य से ऊपर तापमान। पंजाब और हरियाणा में भी तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर। मैदानी राज्यों में तापमान सामान्य रहने का अनुमान, दिल्ली में 38 के पास रह सकता है पारा। हिमालय क्षेत्रों में आज से करवट बदल सकता है मौसम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सर्दी लौटने के आसार। भोपाल और इंदौर में आज से स्कूलों में हाफ डे, भीषण गर्मी के चलते फैसला, मध्य प्रदेश के शहरों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी लू ने बढ़ाई मुसीबतें, घरों के बाहर भीतर रहने को मजबूर लोग। तेलंगाना में भी गर्मी और लू का कहर, 40 के ऊपर पहुंचा ज्यादातर शहरों का तापमान। मई 2000 में भारत पाक सीमा पर सूफी दरगाह में सालाना उर्स की रौनक, बीएसएफ के सहयोग से हिंदू समुदाय करता है आयोजन। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन, सिकंदरपुर से सेक्टर 56 का सफर करने वालों को फायदा। नागपुर के उमरेड कांड हांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ जय। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत, बजट में की गई कट टैक्स, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी महंगी, एलईडी लैंप और काजू के लिए भी चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। आज से रेल टिकट बुकिंग, लेदर का सामान, आरओ, सोलर पैन और डाक की सुविधा सस्ती, होम लोन पर ब्याज में भी छूट। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार ने जारी किया नया फॉर्म, नोटबंदी के दौरान 2 लाख जमा करने वालों को देनी होगी जानकारी। पीपीएफ समेत कई छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.1% की कटौती, अप्रैल जून तिमाही में लागू होंगी नई ब्याज दरें। दो लाख से ज्यादा नकद लेने देने पर अब लगेगा जुर्माना, आज से 100% जुर्माने का नियम लागू। एसबीआई का मिनिमम बैलेंस फॉर्मूला आज से लागू, मेट्रो सिटीजन्स में 5000 और गांव में 1000 से कम बैलेंस पर लगेगा जुर्माना। एसबीआई में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट लागू, 3 से ज्यादा कैश लेन देन पर चुकाना होगा अतिरिक्त चार्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 सहयोगी बैंकों का विलय, खत्म हुआ स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, बीकानेर एंड जयपुर, मैसूर, पटियाला और हैदराबाद का अस्तित्व। हेल्थ और व्हीकल इंश्योरेंस हुआ महंगा, बीमा एजेंट को आज से मिलेगा ज्यादा कमीशन, गाड़ियों का थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ा। आईपीएल सीजन 10 शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का झटका, कंधे की चोट के चलते लोकेश राहुल बाहर।
आर अश्विन भी इस बार आईपीएल में नहीं दिखेंगे। अर्निया के चलते पुणे राइजिंग सुपर जॉयंट्स के लिए नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में T20 सीरीज का प्रस्ताव ठुकराया। सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरे से इनकार। इंडियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल को 21-16, 22-20 से दी मात। रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज गर्ल साक्षी मलिक कल रचाएंगी शादी। शुक्रवार को हुआ मेहंदी समारोह।